हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। कोविड-19 की वजह से नियमित रूप से महाविद्यालय में अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार का केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का निर्देश है कि विद्यार्थियों को अभी हमें कक्षाओं में या महाविद्यालय में नहीं बुलाना है, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई बाधित न हो और आपको घर बैठे मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, विषय से संबंधित सामग्री प्राप्त हो सके, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको विभिन्न वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से सामग्री पहुंचाए और जिसका आप अध्ययन कर सकें। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों से आज मैं संबोधित हो रहा हूँ और उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजशास्त्र में बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की भांति ही उनके मुख्य रूप से 2 प्रश्न पत्र होंगे, लेकिन 2 प्रश्न पत्रों के साथ में नियमित विद्यार्थियों के लिए एक प्रायोगिक परीक्षा का भी प्रावधान किया गया है और उसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ कि प्रश्न पत्र में कौन कौन सी विषय वस्तु को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले 2 जो प्रश्न पत्र होंगे वो नियमित विद्यार्थियों के लिए 80-80 नंबर के होंगे और जो स्वयं पाठ्य विद्यार्थी होंगे उनके 100-100 मार्क्स के होंगे। नियमित विद्यार्थियों एवं पूर्व विद्यार्थियों के 80-80 नंबर के क्वेश्चन पेपर इसलिए होंगे क्योंकि नियमित विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में 40 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल वर्क या प्रायोगिक कार्य भी निर्धारित किया गया है। अब हम देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या विषय वस्तु दी हुई है। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियाँ। यह प्रश्न पत्र ही वह चीज़ है जिसके द्वारा हम बीए पार्ट फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अब समाजशास्त्र एक विज्ञान है तो वो क्यों है? वो इस अध्ययन पद्धति की वजह से ही है, इस सामाजिक अन्वेषण व सर्वेक्षण पद्धतियों की वजह से ही है। अब हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसमें 3 खंड होंगे और जो कि 5 इकाइयों में बटे हुए होंगे। अब 3 खंड ए, खंड ब और खंड स। खंड ए में जो प्रश्न होगा वो अनिवार्य प्रश्न होगा, एक प्रश्न होंगे जिसके उपभाग होंगे 10, जो कि एक मार्क्स का होगा, एक नंबर का होगा। अर्थात बिल्कुल ही संक्षिप्त आंसर देना है, अधिकतम 20 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर का 1 नंबर होगा। खंड ब में जो है वो क्या है कि 5 इकाइयों में से 2-2 प्रश्न देते हुए अर्थात 10 प्रश्न देते हुए प्रत्येक खंड में से 1 प्रश्न करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होंगे और ये कुल 5 प्रश्न जो होंगे वो 50 नंबर के होंगे। अर्थात एक प्रश्न 10 नंबर का होगा। और जो खंड स है वो खंड स जो होगा वो क्या है कि 2 प्रश्न करने पड़ेंगे, कुल 4 प्रश्न दिए हुए होंगे और प्रत्येक इकाई से कम 1 प्रश्न से अधिक नहीं लिया जाएगा। इस तरह से क्या है कि प्रश्न पत्र निर्धारित किया जाएगा और प्रश्न का उत्तर अधिकतम 500 शब्दों के लगभग दिया जा सकेगा और इसके होंगे 20 नंबर। लेकिन जो नियमित विद्यार्थी होंगे उन विद्यार्थियों के लिए ये क्या है कि प्रश्न के जो मार्क्स है वो इसलिए कम होंगे क्योंकि उनका जो प्रश्न पत्र होगा वो टोटल क्या है कि 80 नंबर का होगा। इसलिए नियमित व पूर्व विद्यार्थियों के लिए खंड ब 40 नंबर का होगा, अर्थात एक प्रश्न 8 नंबर का होगा। और उसी तरह से जो खंड स है वो नियमित विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्न 15 नंबर का होगा और दोनों प्रश्न 30 नंबर के होंगे। तो इस तरह से 40 और 30 70 और ये नियमित और
समपाठी दोनों विद्यार्थियों के लिए कुल 10 नंबर का होगा, अर्थात एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। अब ये जो संपूर्ण विषय सामग्री है उसको 5 इकाइयों में बांटा गया है। इकाई फर्स्ट में है सबसे पहले सामाजिक प्रघटना का वैज्ञानिक अध्ययन। तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि सामाजिक प्रघटना और वैज्ञानिक प्रघटना दोनों ही अपने आप में अलग अलग चीज़ें हैं। वैज्ञानिक प्रघटना में हम जड़ पदार्थों का अध्ययन करते हैं, भौतिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन सामाजिक अध्ययनों में हम समाज की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अब समाज की गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन कैसे किया जा सकता है वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सामाजिक प्राकृतिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञानों में क्या संबंध होते हैं और इनमें क्या वाद है, इसका अध्ययन भी किया जाएगा। सामाजिक सर्वेक्षण एवं सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं प्रकृति का अध्ययन किया जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति का क्या अर्थ है, इसके क्या चरण है, कितने चरण है और इसका क्या महत्व है, इसका अध्ययन इकाई फर्स्ट के अंतर्गत किया जाएगा। इसके बाद में जो आता है वो आता है इकाई सेकंड। अब इकाई सेकंड में क्या है कि सामाजिक अनुसंधान का तर्कशास्त्र, ठीक है ना, अर्थात सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किस तरह से वैज्ञानिकता लाई जाए उसके तरीके हैं। तो समाजशास्त्रीय अध्ययन में वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है कि किसी भी वस्तु का अध्ययन उसी प्रकार से किया जाए जिस प्रकार से वो वस्तु है, उस दृष्टिकोण से तो कहा जाता है वस्तुनिष्ठता। व्यक्तिनिष्ठता क्या होती है कि किसी वस्तु का अध्ययन अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी समझ से करते हैं, तो वो व्यक्तिनिष्ठता कहलाती है। फिर आती है प्राकल्पना, अर्थ, प्रकार एवं निर्माण प्रक्रिया, हाइपोथेसिस कहा जाता है इसे। ये विज्ञान की धुरी है, अर्थात विज्ञान का जो प्रारंभ होता है वो प्राकल्पना से होता है और उसकी अंतिम सत्यता की जांच करने के लिए वो पुनः प्राकल्पना पर लौट करके आता है। अर्थात जिस मान्यता को लेकर के हम जब जांच या परीक्षण शुरू करते हैं उस मान्यता को या उस कथन को हम प्राकल्पना कहते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य, प्रकार एवं स्रोत, अर्थात जिस विषय सामग्री का या जिस सामग्री का या जिन सूचनाओं का हम एकत्रीकरण करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें हम तथ्य कहते हैं। और जब हम उन तथ्यों का या उन सामग्रियों का अनुसंधान करता स्वयं संग्रहण करता है या एकत्रित करता है तो उन्हें प्राथमिक तथ्य कहते हैं। लेकिन पहले से ही वो एकत्रित तथ्यों का प्रयोग करता है तो उन्हें हम